मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं विज्ञान, क्योंकि सामने ग्रुप डी की परीक्षा है और यहाँ से जो आज हमने टॉपिक उठाया है, यहाँ से 100% गारंटी है कि आपके क्वेश्चन, आपका जो आज पढ़ेंगे देखेंगे, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन बचेगा, आपका पेपर में हूबहू मिलेगा। तो आइए चलते हैं हम बिना देर किए हुए। तो आपसे पूछा जाएगा प्रकाश वर्ष। क्या पूछा जाएगा? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा ये प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आप क्या बताएंगे? दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। प्रकाश की चाल। आपसे पूछा जाएगा प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? सर्वाधिक किसमें होती है प्रकाश की चाल? बताओ बच्चों, सर्वाधिक किसमें होती है? तो आप कहेंगे निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। आपसे पूछा जाए जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आप क्या बताएंगे? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आपसे पूछा जाएगा कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आप बताएंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हर परीक्षाओं में आपसे कहीं ना कहीं ये मिल जाता है। तो आपसे जब पूछा जाए कि प्रकाश की जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो आप क्या बताएंगे? दूरी की सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या बताएंगे? कहेंगे पारसेक है। क्या है? पारसेक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है बच्चों? पारसेक है। आपसे पूछा जाएगा एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर कितना होता है बच्चों? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। आपसे पूछा जाए वेग का मात्रक क्या होगा? वेग का मात्रक क्या होगा? तो वेग का मात्रक क्या होगा? अर्थात वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? तो विस्थापन बटे समय होता है। यानी वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है? आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे न्यूनतम दूरी है बटे समय। आप देखेंगे जब दूरी है तो किस में नापी जाएगी? मीटर में। और समय किस में नापा जाता है? सेकंड में। अर्थात जो है वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होगा। पूछा जाए कि त्वरण का मात्रक क्या होगा? अब त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। अर्थात वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो क्या हो जाएगा इसका? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अर्थात त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा?
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। किसका मात्रक होगा, किसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक होगा। त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो बल का मात्रक क्या, बल का मात्रक क्या होगा, यानी द्रव्यमान का जो मात्रक होगा और त्वरण का मात्रक होगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आई बात समझ में। या बल का मात्रक एक और होता है न्यूटन, एक और बल का मात्रक होता है न्यूटन। एक मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या एक और बल का मात्रक होगा डाइन। इस तरह से ये बल का मात्रक हो गया है। आपसे पूछा जाए कार्य बराबर क्या होगा, आपसे पूछा जाए कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर यानी कार्य का मात्रक क्या होगा, तो आप कहेंगे बल गुणे विस्थापन होता है। सर जी, बल गुणे विस्थापन होता है। तो अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अर्थात कार्य का एक और मात्रक होता है जूल, कार्य का एक और मात्रक होता है जूल होता है। कार्य का एक और मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का एक और मात्रक होता है, क्या होता है, जूल होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मात्रक से एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में ग्रुप डी में जरूर पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, शक्ति का मात्रक यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है, कार्य बटे समय होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। अर्थात जो हम शक्ति का मात्रक बताएंगे वो कह सकते हैं कि जूल प्रति सेकेंड होता है। अब जूल प्रति सेकेंड हो या हम इसी को कह सकते हैं कि वाट होता है। क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट भी होता है और शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी होता है। आई बात समझ में। आपसे पूछा जाए कि एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट के होता है, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट के होता है, तो आप क्या बताएंगे, 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, आपसे परीक्षा में पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है, प्रश्न पूछ लिया जाए किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है, वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है। तो आप क्या बताएंगे, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है प्रतिरोध, क्या दिया जा रहा है, प्रतिरोध। आपको ऑप्शन इस तरह से मिलता है ना परीक्षा में, प्रतिरोध, कार्य, प्रतिरोध, कार्य, आवेश, और एक ऑप्शन और, प्रतिरोध, कार्य, आवेश, धारा, धारा।
तो आपसे पूछा जाए किस भौतिक राशि का मात्रक जो है वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है, तो आप क्या बताएंगे? देखेंगे धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आकाश का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक, बचा क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध का एक और मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का एक और मात्रक होता है ओम, और एक और मात्रक होता है आपका है वोल्ट प्रति एम्पीयर। वोल्ट प्रति एम्पीयर। आपसे पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आपसे पूछा जाए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आपको ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक, ओम। दूसरा ऑप्शन दे दिया गया एम्पीयर। तीसरा ऑप्शन दे दिया गया कूलाम। चौथा आपको ऑप्शन दे दिया गया वोल्ट। क्या दे दिया गया? वोल्ट। तो आप जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का। वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। एम्पीयर किसका मात्रक है बच्चों? धारा का। ओम, अर्थात उत्तर क्या होगा आपका? ओम होगा। अर्थात उत्तर क्या होगा आपका? ओम होगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से जो है हम इनको जो है ज्ञात कर सकते हैं कि इनका मात्रक क्या होगा। इस तरह से परीक्षाओं में बच्चों बहुत ही पूछा जाता है कि इनका मात्रक क्या होगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ऑप्शन आपका है न्यूटन, डायोप्टर, न्यूटन, डायोप्टर, जूल। चौथा ऑप्शन आपका है वाट। इस तरह से देखेंगे कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। आप जानते हैं कि न्यूटन किसका मात्रक है? आप कहेंगे सर जी बल का होता है। डायोप्टर, ये डायोप्टर किसका मात्रक है? यह है लेंस की क्षमता का। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है बच्चों? डायोप्टर। जूल किसका मात्रक है? कार्य का। तब बचा कौन? वाट। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आपसे पूछ लिया जाए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? इस तरह से परीक्षाओं में बहुत ही क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो आपका उत्तर होगा, आपका देखेंगे ऑप्शन दिया जाएगा न्यूटन, ओम, जूल, एम्पीयर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? इसमें कोई दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। एक ऑप्शन हम अपनी तरफ से और दे रहे हैं, ये चौथा ऑप्शन है। पांचवा ऑप्शन है डायोप्टर। डायोप्टर। तो आप देख रहे हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी डायोप्टर होता है। न्यूटन तो बल का होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का। एम्पीयर किसका मात्रक होता है? धारा का।
एक लास्ट क्वेश्चन आज का, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दाब का मात्रक क्या होगा, दाब का मात्रक क्या होगा, दाब का मात्रक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। जबकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चाहिए लिखिए, चाहिए लिखिए। हाँ, एक चीज और आपको हम बता दें, जैसे अभी आपकी चर्चा हुई है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको जो है हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा ये कैसे लिखा जाता है, आप ध्यान दीजिए। अब इसको लिख सकते हैं कि न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है ये, इसका मतलब यही होता है। और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जो घात है ना ये प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर माइनस 2 घात हो जाएगी इसकी, ये भी सही है। आई बात समझ में, ये हर में लागू होता है। तो आज की क्लास कैसी रही, हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी रही होगी। और इसमें से परीक्षा में देखेंगे ग्रुप डी में जरूर एक क्वेश्चन बचेगा, 100% बचेगा। धन्यवाद।